हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले स्टडी पे। तो प्यारे विद्यार्थी, जितने बच्चे 1 मार्च 2025 क्लास 10 गणित का पेपर देख रहे हैं, देख लीजिएगा उनका पेपर ये आया है 822 VZ पेपर का कोड है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी, मैं इस पेपर को पूरा सोल्यूशन बताऊंगा। क्या बताऊंगा? सोल्यूशन बताऊंगा, हल के माध्यम से बताऊंगा। एंड आप लोग मिला लीजिएगा कितना आपने सही किया, कितना गलत करके आया। ठीक ना, ये 1 मार्च 2025 का यूपी बोर्ड का भी जस्ट पेपर हुआ है। मैं एक स्टूडेंट का मांगा जिसका नाम था राज, रोल नंबर था। ठीक ना, तो इस पेपर को चलिए बिना देर करते सॉल्यूशन के माध्यम से आप सभी को बताने का कोशिश करूंगा। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। ठीक ना, 822 VZ पेपर का कोड है। अभी अभी जस्ट 1 मार्च को ये पेपर हुआ। ठीक है, यूपी बोर्ड का। चलिए इन्फॉर्मेशन कुछ देख लेते हैं। यहाँ पूर्णांक आपका 70 नंबर का पूर्णांक था। समय 3 घंटा आपको दिया गया था। ठीक है, क्लास 10 मैथ का पेपर है। इसमें से खंड ओन रहा है जिसमें से आपको सब कुछ पढ़ना है, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक ना, चलिए सीधे अपने हम बहुविकल्पीय प्रश्न पे चलते हैं। मेरा बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि खंड आ है। वो खंड आ में मेरा सॉल्यूशन बोला कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें से आपको चलिए एक क्वेश्चन को मैं उत्तर के माध्यम से आप सभी को बताता हूँ। सबसे पहले आपके सामने बोल रहा कि संख्याओं 96 और 404 का HCF 4 है, तो उनके LCM का मान क्या होगा? तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा डी, 9996। ठीक है, चलिए आपके सामने दूसरा प्रश्न बोल रहा है, ध्यान से देखिए कि बिंदु 2,5 की मूल से दूरी होगी, यानी कि बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी होगी, क्या होगी? तो इसका जो राइट उत्तर होगा करली में 31 सेंटीमीटर मात्रा। ठीक है, सी वाला आपका राइट उत्तर होगा। समझ में आ रहा है? चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि करली में 2 10 45 का मान होगा, तो तीसरे का आपका सी होगा, आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तीसरे का सी। चलिए आपके सामने सेक वाला देख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए का मान होगा, तो ये आपका चौथा का उत्तर है जिसका राइट उत्तर ए होगा। क्या होगा? ए आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, पांचवें का ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। पांचवें का आपके सामने बोल रहा है कि समीकरण 2x स्क्वायर, क्या बोला है कि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3y = 11 में यदि x बराबर 1 है तो 5y का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका पांचवा जो राइट उत्तर होगा ये होगा आपका बी। ठीक है, चलिए छठवा का देखते हैं। छठवा वाला उत्तर आपका क्या बोला है? AP इंटू, देखिए ये आपका तो मान दिया है 21 का, 18 का, 15 का वह पद जिसका मान -81 है, तो छठवें का आपका राइट उत्तर होगा सी। ठीक है, सी। सत्रहवें का चलते हैं। क्या बोले? एक थैले में 2 नीली, 3 सफेद और 4 लाल का गेंदे हैं, तो इस थैले में से एक का यादृच्छिक निकालिए, तो इस प्रकार लाल नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें का आपको क्वेश्चन बोला है जो कि 7 नंबर के, तो 7 नंबर का सी वाला देखिए आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, सी राइट उत्तर होगा। आठवें का ध्यान से देखिए, किसी घटना का अवश्य घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? 8वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट उत्तर होगा डी। ठीक है, चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से बोलते हैं कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 सेंटीमीटर है, तो संगत चाप की माप की इकाई क्या आएगी? देखिए 11वां का आपका होगा बी। ठीक है, 11वां का बी होगा। चलिए 12वां क्वेश्चन को चलते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3 सेमी त्रिज्या एक ठोस, क्या बोला है कि ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा है, तो इस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर का आपका ए होगा। बराबर का राइट उत्तर ए होगा। ठीक है, चलिए 13वां को ध्यान से देखते हैं कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु के केंद्र से मिलाया गया है, इस प्रकार स्पर्श की बिंदु की स्पर्श रेखा की त्रिज्या के साथ बने कोण का मान होगा 13वां का आपका राइट उत्तर बी होगा। ठीक है, बी आपका राइट उत्तर होगा। चलिए 14वां को बढ़ते हैं। 14वां आपका क्या बोला है कि 14वां वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बोला क्या कि 1 + 10 स्क्वायर ए अपन 1 + cot स्क्वायर ए का मान क्या होगा? 14वां, तो 14वां का आपका राइट उत्तर होगा ए। ठीक है, क्या होगा? 14वां का ए होगा। ठीक है, चलिए 15वां को ध्यान से देखते हैं क्या बोला 15वां वाला क्वेश्चन को आपको। ठीक है, ये क्या फिर, तो अगला चलते हैं। अगला देखिए क्या बोला हम, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करना था, तो माध्य आपको ज्ञात करना आता हो तभी निकाल पाएंगे, तो इसका आपने क्या था वो भी आप किए होंगे। ठीक ना, तो ये माध्य निकालना था, स्टूडेंट कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, 20वां देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात करना था, तो माध्यिका आपको ज्ञात करना होगा 0 से 10 दिया, तो इसका जो राइट उत्तर क्या होगा? ये होगा 20 से 30। ठीक है, ये 20 से 30 भी होगा अंतर। ठीक है, नहीं अंतर बोला था ना, तो अंतर आपका 10 से 20 है। ठीक है, ये वाला आपका राइट उत्तर होगा। समझ में आ रहा है? चलिए तो ये आपने आसानी से कर लिया होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। क्या बोला है कि किन्हीं 5 खंडों को केवल आपको हल करना था, 5 केवल सवाल करना था। अगर आपने किया होगा तो उसका पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक ना, चलिए
तो ये आपने अगर कर लिया होगा, देखिए आपके सामने 55 नंबर देखिए 14 सेंटीमीटर भुजा के एक लकड़ी के खंड की छीनकर इसमर का प्रकार बनाया जाता है। तो आयतन आपको ज्ञात करना था, 6 नंबर का क्वेश्चन बोला है। तो ये देखिए जो क्वेश्चन बोला आपने अगर छोड़ा नहीं है, पूरा बनाकर लिखा तो नंबर तो मिलना है ये जैसे, ठीक है। जिसमें से आपका खंड बा होता है और ऋणात्मक प्रश्न में आता है, ठीक है। इसमें से क्या क्या आता है देखिए, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य था। 2-2 नंबर का प्रश्न आपका बोल दिया है, तो ये प्रश्न आपको सभी करना था। अगर आपने कुछ ही ना कुछ लिखा कॉपी में तो आपको तो नंबर तो मिलेगा। मैथ है तो भाई देखिए नीचे फिर बारंबारता आ गया, मध्यिका ज्ञात करना था। तो ये 2-2 नंबर वाला प्रश्न आपके सामने दिखा होगा। सिद्ध कीजिए कि 2 करली में 2 अपरिमेय संख्या मैं बताया था, क्वेश्चन फंस चुका है। 120 और 315 का एलसीएम ज्ञात करना था। क्वेश्चन बहुत ही ईजी आया दोस्त, अगर आप लोग पूरा करके आए तो पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटने वाला। देखिए समीकरण युग्म को हल करना था। ये 5x + = 3 और 6x - 5y = 2। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बोला था, उसको नहीं आता तो नीचे वाला करना था, ठीक है। ये पेपर बहुत आसान आया है स्टूडेंट, अगर आपने सही तरीके से